ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मुंडकोपनिषद का पाठ चल रहा है और द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड को हम पढ़ रहे हैं। प्रसंग चल रहा था प्रणवो धनुः शरो हि आत्मा ब्रह्म तन् लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेदभ्यम सर्वतन्मयो भवेत्। कि जो ब्रह्म जिज्ञासु व्यक्ति है वह किस प्रकार से ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहे, और ब्रह्म के स्वरूप को बताया। उसकी प्रक्रियाओं को बताते हुए महर्षि अंगिरा आगे सौनक जी से कहते हैं, अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः सा एषो अंतश्चरते बहुधा जायमानः ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्। और उदाहरणों के माध्यम से कि ब्रह्म किस प्रकार से हम सब में ओतप्रोत है या हम सब ब्रह्ममय हैं, अन्य उदाहरणों के माध्यम से शौनक जी को समझाने का प्रयास किया और कहा, अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः। अरों के समान अरे होते हैं, जो पहिया होता है आपने देखा हो तो पहिए में अरे लगे होते हैं, तो जैसे भिन्न भिन्न अरे रथ की नाभि से जुड़े होते हैं, तो जो चक्र होता है इस प्रकार से ये इनको अरा बोलते हैं, और जो सेंटर में जुड़ा होता है वो उसकी नाभि होती है। बीच में पहिया होता है और पहिए के चारों तरफ ये अरे, जैसे साइकिल आपने देखी है तो उसकी टान होती है, और बैलगाड़ी देखे हैं तो पहले ऊपर गोल चक्र होगा, उसके भीतर फिर इस प्रकार से ऐसे डंडे होंगे उसे मैनेज करने के लिए, और वो डंडे बीच के एक गोल में जाकर के लगे होंगे, उसको बोलते हैं नाभि, जिस पर वो पूरी धुरी रहती है, यानी चेचिस कह सकते हैं। तो उसको कहा अरे। तो वो सारे अरे किससे जुड़े हुए हैं? नाभि से जुड़े होते हैं। जैसे भिन्न भिन्न नाड़ियाँ हृदय में संहित होती हैं, हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार की नस नाड़ियाँ हैं, और वो नस नाड़ियाँ किससे जुड़ी हुई हैं? हमारे हृदय से जुड़ी हुई हैं। हृदय से उनके लिए रक्त आदि का आवागमन चलता रहता है। तो कहा कि वैसे ही अनेक रूपों में प्रकट होने वाला यह विराट पुरुष हमारे हृदय के भीतर ही विचरता है। अनेक प्रकार से ये जो प्रकट हुआ है ईश्वर, जो दिखाई दे रहा है संसार में, जिसकी कृति दिखाई दे रही है, वो ब्रह्म वस्तुतः हमारे भीतर ही विचरता है, हमारे भीतर ही रहता है, और हमें वो भीतर ही मिल जाएगा। उस आत्मा का ओंकार के रूप में ध्यान करो, यानी उस ब्रह्म का ओंकार के माध्यम से ध्यान करो, तुम्हारा उससे कल्याण होगा। गहरे अंधकार के भी परले पार ले जाने का यही एक साधन है। जीवन में जो अंधकार है, अप्रकाश का भाव है, दुख का भाव है, मृत्यु का भाव है, इसी को क्या कहते हैं? अंधकार कहते हैं। इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला कौन है? ईश्वर है। ईश्वर क्यों है? क्योंकि ईश्वर को कहा कि ईश्वर स्वयं प्रकाश स्वरूप है, स्वयं ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। तो अगर उसको हम पकड़ लेंगे, उसका सानिध्य हम प्राप्त कर लेंगे, तो इस अंधकार से, इस तमस से हम दूर हो जाएंगे। यह सर्वज्ञः सर्वविद्यस्येष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे ही एष व्योमन यात्मा प्रतिष्ठितः मनोमयः प्राणशरीर नेता प्रतिष्ठिते अन्ये हृदय सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः आनंद रूपम अमृतम यद विभाति। आगे कहा, यह सर्वज्ञ सर्वविद्य से महिमा भुवि, जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, सर्ववित है, जो सब जगह विद्यमान है, जिसकी महिमा भूलोक में तथा दिव्य ब्रह्मपुर यानी ब्रह्म की नगरी व्योमलोक में हो रही है। जो आत्मा
इन सब स्थानों में प्रतिष्ठित है। जो मनोमय है, जो प्राण और शरीर का नेता है, जो अन्न में भी प्रतिष्ठित है, धीर लोग हृदय तथा मस्तिष्क के मेल से उसका दर्शन करते हैं। सृष्टि में जो आनंद की अमृत की झलक है, आनंद रूपम अमृतम यद विभाति, वह उसी की झलक दिख रही है। ब्रह्म के विषय में महर्षि अंगिरा कहते हैं, ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है और सब जगह विद्यमान है। सभी लोक लोकांतरों में उसी की ही व्याप्ति है और सभी भुवनों में वही प्रतिष्ठित है। हमारी आत्मा के भीतर भी वही प्रतिष्ठित है। हमारा जो मनोमय कोश है, प्राणमय कोश है, अन्नमय कोश है, आनंदमय कोश है, इन सब में वही विराजमान है। हमारा मन उसी के कारण चल रहा है, हमारे प्राण उसी के कारण चल रहे हैं, हमारा शरीर क्रियाशील उसी के कारण हो रहा है, अन्न का पाचन उसी के कारण हो रहा है, रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि वीर्य का व्यवस्था भी उसी के कारण से चल रही है। तो वो सब जगह हमारे भीतर हर लेवल पर, यानी हर कोश में, हर जगह वो ईश्वर क्या है, विद्यमान है। उसका कैसे कर सकते हैं? बोले जो धीर लोग हैं, धीर यानी विवेकी लोग, जो धृतिमान हैं, धैर्यमान हैं, जो श्रद्धावान लोग हैं, वो हृदय तथा मस्तिष्क के मेल से, यानी वहाँ पर किसी प्रकार का विरोध नहीं, आत्मा और मन की एकाग्रता। हृदय में हम आत्मा को मान लें, मस्तिष्क में हम मन को मान लें, तो मन किन के अनुकूल है? हृदय के अनुकूल हो गया है, मन यानी आत्मा के अनुकूल हो गया है। तब जब दोनों का मेल हो जाता है, तब क्या करते हैं? बोले हम फिर ईश्वर के आनंद की अनुभूति करते हैं। सृष्टि में जो आनंद अमृत की जो झलक है, जैसे पहले कहा था कि संसार में जो कुछ भी सुख आनंद हमें दिखाई देता है, वो तो जैसे मूसलाधार वर्षा होती है, तो वर्षा तो बहुत होती है, तो बस उस मूसलाधार वर्षा की एक बूंद के जैसा ही संसार का आनंद है। तो जितना भी आनंद दिखाई दे रहा है, उस सब आनंद का कारण भी वही परमात्मा है। इतनी बात बता करके ऋषि कहते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। विद्यते हृदय ग्रंथिश, हृदय की सब गांठें टूट जाती हैं, खुल जाती हैं, सब बंधन जो है हट जाते हैं। छिद्यन्ते सर्व संशया, और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ये जो बातें हैं, ये बातें असंप्रज्ञात समाधि की हैं। इससे पहले की जो चर्चाएं चल रही हैं, वो संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात की ओर बढ़ने के लिए हैं। जैसे इसमें पहले कहा, इनमें कोशों की चर्चाएं आई कि इनमें जिस प्रकार का आनंद होता है, सुख होता है, ये जिस प्रकार से कार्य करते हैं, इन सब का ज्ञान तो संप्रज्ञात समाधि में होता है। संप्रज्ञात समाधि में किसका ज्ञान होता है? प्रकृति का और आत्मा का ज्ञान होता है। पर यहाँ जिस विषय को कह रहे हैं, ये असंप्रज्ञात समाधि का प्रसंग है। विद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशयाः। हृदय की गांठ, गांठ क्या है? गांठ को पहले खोला था, अविद्या को गांठ कहते हैं, अविवेक को गांठ कहते हैं। जिसके कारण से हम बंधे पड़े हैं, उसी को गांठ कहा गया है। और जब तक वो हृदय की गांठ नहीं खुलती, जब तक हमारे संशय नष्ट नहीं होते, छिन्न भिन्न नहीं होते, संशय है ना, अनेक प्रकार का संशय है, ईश्वर है या नहीं है, इसका संशय है। शाब्दिक रूप से भले ही हमने जान रखा है, परंतु व्यवहारिक रूप से, तात्विक रूप से संशय है। अगर संशय ना होता तो अभी आप और हम इस दुनिया के ताने बाने में थोड़ी ना लगे रहते, इनसे तो ऊपर उठ चुके होते। अभी कहीं ना कहीं पुत्र पुत्री, पति पत्नी, पद पैसा प्रतिष्ठा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, भारत पाकिस्तान, दुनियादारी, ठीक है, कमाना धमाना, घूमना फिरना, इन सब प्रपंचों में पड़े हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ? अभी हृदय की गांठें खुली थोड़ी है, संशय छिन्न भिन्न थोड़ी हुए हैं। मुक्ति है, जानते हैं शाब्दिक रूप से। मुक्ति कैसी है? उसके लिए प्रयत्नशील तो नहीं है ना। क्यों नहीं है? संशय है। जब तक हमारे जीवन में संशय रहता है ना, तब तक हम आगे कभी बढ़ते नहीं हैं। तो हम अभी यहाँ पर हैं जिस भी अवस्था में, इसका मतलब ये है कि हम अभी संशय में हैं, श्योर नहीं हैं। जब श्योरिटी हो जाती है, तब हम उस काम को करने लग जाते हैं, जीवन में धारण करने लग जाते हैं।
तो अभी उपनिषदकार के इस व्याख्यान के अनुसार हम सब किस में हैं? हम अभी बंधन में हैं, गांठ में बंधे पड़े हैं और हमारे संशय नष्ट नहीं हुए। जिस जिस लेवल पर हमारे संशय थे उस लेवल पर हम वहीं खड़े रह गए, और जब वो संशय हमारे नष्ट हुए तो हम उससे आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं है कि हम निशंक थे, शंका रहित जीवन था, हमारे जीवन में संशय नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि उन संशयों का नाश नहीं हुआ। जितने लेवल पर हमारे संशयों का नाश होता चला गया उतने लेवल पर हम उसे प्राप्त करने लग गए या प्राप्त कर लिया। उदाहरण के लिए, आपने कुछ शॉपिंग करनी है, कपड़े खरीदने हैं, साड़ियाँ खरीदनी है, मोबाइल खरीदना है, कार खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, कुछ भी करना है, तो जब तक संशय बना हुआ है तब तक आप उसको व्यवहारिक रूप दे नहीं पाते, उसे क्रियात्मक रूप से ग्रहण नहीं कर पाते, उसे आत्मसात नहीं कर पाते। लेकिन जब निश्चय हो जाता है, पक्का हो जाता है, तो क्या होता है कि हम उसे करने लग जाते हैं या उसे हम प्राप्त करने लग जाते हैं। नहीं, मुझे ये नहीं, ये चाहिए, ऐसा नहीं, वैसा करना है। तो संशय जब तक दूर नहीं होते तब तक हम निर्णय के तट पर नहीं पहुंचते। यहाँ पर क्षणिक जिसे कहा जा रहा है कि वो जो ब्रह्म है, जब उस ब्रह्म का दर्शन होता है, उस ब्रह्म के दर्शन होने से विद्यते हृदय ग्रंथिश, हृदय की सब गांठें, यानी जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश है, क्लेश है, वो क्लेश रूपी जो गांठें हैं, वो गांठें हमारी टूट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, यानी क्लेश दग्ध बीज हो जाते हैं। छिद्यन्ते सर्व संशया, और गांठों के खुलने से, गांठों के टूटने से, गांठों के नष्ट होने से जितने भी संशय जुड़े होते हैं वो संशय भी नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। अब तीसरी स्थिति होती है छियन्ते चास्य कर्माणि, जो हमारे कर्म हैं, वो कर्मों की जो अभिलाषाएं हैं, जो कर्मों की गतियां हैं, वो कर्म की स्थितियां भी कैसी हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। हम कैसे कर्मों में लगे रहते हैं? हम सकाम कर्मों में लगे रहते हैं, कर्मों के पीछे भागते रहते हैं। तो वो स्थिति भी जो जीवन में बनी रहती है, उस स्थिति का भी कैसा हो जाता है? विनाश हो जाता है। कर्मों का जो चक्कर है, कर्मों का जो लेपन है, वो लेपन भी हमारा नष्ट हो जाता है। और कब? तस्मिन् दृष्टे परावरे, जब हम उसको देख लेते हैं जिसका कोई और छोर नहीं है, जब हम उसे देख लेते हैं। आगे कहा हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति तद आत्मविदो विदुः। हिरण्मय कोश, सोने का खजाना जो तुम्हें दिखता है, इससे दूर एक आध्यात्मिक सुवर्ण का खजाना है। दुनिया के खजाने का सिक्का मैला है, कलदार है, उस खजाने का सिक्का निर्मल है, निष्कल है। तुम इस सोने की चमक से चकाचौंध हो रहे हो, उसे देखो जो शुभ्र है, ज्योतियों का ज्योति है। संसार में रमने वाले इन खजानों के गीत गाते हैं, आत्मा को जानने वाले उस खजाने को जानते हैं जिसकी चमक के बराबर दुनिया में कोई चमक ही नहीं है। एक उसके महत्व को बताते हुए या ब्रह्म की प्राप्ति में रुचि उत्पन्न कराने के लिए ऋषि कह रहे हैं कि व्यक्ति की आँखें कब चौंध जाती हैं? जब वो ऐसी चीज़ देख लेता है जिसकी वो कल्पना ही नहीं करता, स्वप्न भी नहीं देख पाता। और वो क्या है? वो ये है कि वो इतना खजाना देख ले, इतना खजाना देख ले कि जिसका कभी उसने विचार ही ना किया हो, चिंतन ही ना किया हो, स्वप्न ही ना देखा हो। तो खजाने की चमक ऐसी होती है कि उसके बुद्धि विवेक को एक प्रकार से नष्ट कर देती है। वो खजाने की चमक उसे आकर्षित कर लेती है, मोह लेती है। वो खजाना ऐसा होता है। व्यक्ति ये भूल जाता है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। खजाना दिखाई दिया तो बुद्धि का नाश होता है। प्रसंग अनुसार एक बात कह देता हूं कि एक बात कही जाती है कि ताला ईमानदारों के लिए होता है, चोरों के लिए नहीं होता। बोले ताला ईमानदारों के लिए क्यों है? बोले कि जब वो धन देखेंगे तो उनका ईमान बिक जाएगा, वो ईमान से भटक जाएंगे। यानी जो चमक है सोने की,
हिरण्यमय कोश की जो चमक है, अर्थ की जो चमक है, वो अच्छे से अच्छे ईमानदार व्यक्ति को भी दिग्भ्रमित करने में समर्थ है। ऐसी चमक है। तो जो चमक इतनी विचित्र दिखाई देती है, इस चमक से कहीं अधिक प्रभावी आकर्षक जो चमक है वो है आध्यात्म रूपी स्वर्ण की। इस भौतिक चमक से आध्यात्मिक चमक जो है, आध्यात्मिक स्वर्ण की जो चमक है, वो कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो दुनिया की चमक है कई मायनों में बड़ी अच्छी दिखाई देती है, लेकिन इसमें भी एक समस्या है कि इसकी भी चमक फीकी पड़ती है, इसमें भी कुछ मैल लग जाता है, इसमें भी कुछ न कुछ खोटापन आ ही जाता है, ये भी कभी टूट फूट जाती है और इसमें विकार आ जाता है, इसमें परिवर्तन आ जाता है। पर जो अध्यात्म रूपी जो चमक है उसमें मैल नहीं आता, उसमें कलुषिता नहीं आती, उसमें खोट नहीं आता। वो निश्चल होता है, वो निर्मल होता है, वो शुभ्र होता है, वो बहुत अच्छा होता है। तो अगर तुमको सोने की चकाचौंध देखनी ही है तो उसे देखो जो शुभ्र है, जो ज्योतियों का पुंज है, ज्योतियों का स्रोत है। संसार में रमने वाले इन खजानों के गीत गाते फिरते हैं लोग कि मेरे पास ये खजाना है, इतनी भूमि है, इतनी गाड़ियां हैं, इतनी नौकर हैं, इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतनी कंपनियां हैं, इतनी मैंने फ्रेंचाइजी दे रखी हैं। तो इन खजानों के लोग गीत गाते रहते हैं, उन्हीं का स्मरण करते रहते हैं, दिन रात उन्हीं का चिंतन मनन करते रहते हैं। हम जो आत्मा को जानने वाले लोग हैं, जब वो इस खजाने को जानते हैं तो ऐसे आत्मा के खजाने के जानने वाले लोगों के आगे ये संसार के खजाने की जो चमक है वो कैसी पड़ जाती है? बोले वो फीकी पड़ जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई मूल्य नहीं होता। एक प्रसंग सुनाया जाता है कि जब एक विदेशी आक्रमणकारी आचार्य चाणक्य के काल में, जिसे अलक्ष्येंद्र कहा गया, जब भारत में आया तो उसका जो गुरु था अरस्तु संभवतः, उसने कहा कि तुम भारत में जाते हो तो वहाँ के साधुओं का दर्शन करके जरूर आना, उनका आशीर्वाद लेकर के जरूर आना। उसने आकर के बहुत मारकाट मचाई, बहुत जगह सोना लूटा, संपदा लूटी। तो एक योग्य साधु की खोज करने वो लग गए। पता चला कि कोई योग्य साधु रहते हैं। उसने कहा कि उनको दरबार में बुला करके लाओ। दरबारियों ने खोजा, गुप्तचरों ने खोजा और उनके पास गए। बोले महाराज, सम्राट आपसे मिलना चाहते हैं। बोले वो कौन है? बोले कि वो यहाँ के शासक हैं, सुल्तान हैं, शूरवीर हैं। बोले तो क्या करूँ? वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो समस्या उसकी है, वो मिलना चाहता है, मैं तो नहीं मिलना चाहता, मैं तो यहाँ मस्त हूँ। और वो महाराज धूल में पड़े हैं, धूल में पड़े हैं, बेसुध पड़े हैं। भाई उसकी अटके तो वो मेरे पास आ जाए, मेरी नहीं अटकी पड़ी, मैं अपनी मस्ती में मस्त हूँ। बोले तुझे भय नहीं है? बोले मैं तो बहुत भयभीत हूँ, पर मैं परम सत्ता का भयभीत हूँ, इन पुतलों का मैं भयभीत नहीं हूँ। तो ऐसे उनकी कहानी बड़ी रोचक प्रकार से बताई जाती है। और हम सबके जो आराध्य है गुरुदेव हैं, पूज्य स्वामी ऋषि दयानंद सरस्वती जी, उनके विषय में यही बातें कही जाती हैं कि उनके लिए भी सोने के खजाने लुटाए गए, उनके लिए भी एकलिंग की गादी देने का प्रयास किया, उनको भी शंकराचार्य का अवतार घोषित करने का प्रयास किया गया। उनसे कहा गया कि भाई तुम थोड़ा चुप हो जाओ। बोले राजन, उंगलियों की बत्ती बना करके जला दो, चुप नहीं रह सकता। और अगर तुम्हें आपत्ति है तो भाई मैं तुम्हारे राज्य से सुबह से दौड़ूंगा, शाम को तुम्हारे राज्य पार कर जाऊंगा, पर उसका राज्य छोड़ करके कहाँ जाऊंगा? तो छियंते चासे कर्माणी, जिनको वास्तव जो आत्मरंजन हो चुके हैं, उनका मनोरंजन में कुछ नहीं रहता। तो ये जो भौतिक खजाने हैं ये मनोरंजन वाले हैं, पर जो आत्मरंजन में रमा हुआ है उसे भौतिक पदार्थ जो हैं, भौतिक चकाचौंध उसे प्रभावित नहीं करते। उसको ये सब निसार लगता है, रसहीन लगता है। जो आत्म तत्व की खोज करने के लिए लगा हुआ है, और दृष्टिकोण दोनों का पागलों वाला है। जो आत्मरंजन में रमा हुआ है उसको मनोरंजन वाले पागल दिखाई देते हैं, और मनोरंजन वालों को ही आत्मरंजन वाला पागल दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे को पागल की दृष्टि से ही देखते हैं।
दोनों को लगता है मैं ठीक हूं, ये गलत है। ऑफिस में काम करने वाले लोग, बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोग, वो अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान मानते हैं, या साइंटिस्ट अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान मानता है? साइंटिस्ट मानता है, लेकिन शक्ल देखो कैसी होगी। साइंटिस्ट की शक्ल देखना, पहनने का नहीं, खाने का नहीं, कंघी करने का नहीं, सेविंग करने का नहीं, बालों का हिसाब किताब नहीं, कैसा दिखाई देता है? पागल दिखाई देता है। और उससे पूछो वो दुनिया, बोले सब पागल हैं। ये स्थिति है, वास्तविकता है। मनोरंजन वालों को आत्मरंजन वाले पागल दिखाई देते हैं, आत्मरंजन वालों को मनोरंजन वाले पागल दिखाई देते हैं। शाकाहारियों को मांसाहारी वाले पागल दिखाई देते हैं, मांसाहारियों को शाकाहारी वाले लोग पागल दिखाई देते हैं। ऐसे ही शराब पीने वालों की कहानी है, ऐसे ही है सब जगह। पर जिसने बड़ी चीज प्राप्त कर ली है उसका एक अलग ही स्वैग है, उसका एक अलग ही स्थिति है। और उन लोगों का क्या हो जो गलत जगह पर जुड़ गए हों। देखो, यहां पर अध्यात्म से जुड़ने की बात कही गई है, अध्यात्म रूपी स्वर्ण से जुड़ने की बात करी गई है, पूर्ण निष्ठा की बात करी गई। बोले ब्रह्म को प्रायोरिटी देनी है। मैं समझता हूं कि भारत में सबसे ज़्यादा ईश्वरीय सत्ता को प्रायोरिटी देने वाले अगर कोई है, भारत नहीं पूरी दुनिया में ईश्वरीय सत्ता पर सबसे ज़्यादा आस्था रखने वाले हैं, वो मुसलमान लोग हैं। और बहुत दृढ़ विश्वासी हैं। ईसाइयों में उतनी आस्था नहीं है, बौद्धिस्टों में उतनी आस्था नहीं है, हिंदुओं में तो उतनी आस्था है ही नहीं। हिंदू तो मतलब लोभी प्रकृति का या स्वार्थी प्रकृति का व्यक्ति है। परंतु पूर्ण निष्ठा जो दिखाई देती है ब्रह्म सत्ता में, वो मुसलमानों की दिखाई देती है। लेकिन समस्या क्या है कि रॉन्ग नंबर लगा हुआ है, और इतना रॉन्ग नंबर लगा हुआ है कि होना तो चाहिए था साधु, पर सब दैत्य असुर बने बैठे हैं। निष्ठा में कोई कमी नहीं है, पर कॉन्सेप्ट बहुत वाहियात है, बहुत कॉन्सेप्ट वाहियात है। कोई लॉजिक नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई साइंस नहीं है, कोई बुद्धि का प्रयोग नहीं है। टोटल धर्मांध है, टोटल धर्मांध है। यानी आस्था गहरी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, पर कोई लॉजिक नहीं है, समझना नहीं चाहते, सुधरना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते। पर जो लिखा है उस पर गहरी आस्था है। आस्था होनी चाहिए, अच्छी बात है, पर बुद्धिपूर्वक हो, लॉजिक होवे, यथार्थ होवे, दूसरे की सुनो तो सही, समझो तो सही। ऐसी आस्था की अपेक्षा सनातनियों से है, जिसका उपदेश उपनिषदों में किया, जिसका उपदेश वेदों में किया गया कि ईश्वर के अतिरिक्त किसी को जानो मत, किसी को मत मानो, किसी को मत पूजो, वही सब कुछ है। अगर ऐसी आस्था सनातनियों में दिखाई दे जैसी शास्त्रों में कही है, तो वसुदैव कुटुंबकम का नारा लगाने की आवश्यकता नहीं है, सर्वे भवन्तु सुखिना की प्रार्थना करने की आवश्यकता रहेगी नहीं, क्योंकि सब सुखी हो ही जाएंगे। क्योंकि वेदोक्त ईश्वरीय सत्ता जो है वो सकारात्मक दृष्टिकोण वाली है, व्यक्ति के अंदर सात्विकता लेकर के आने वाली है, वो व्यक्ति को मानवतावादी बनाती है। और ना केवल मानवतावादी बनाती है, वो फिलॉसफी कहती है कि तुम प्राणी मात्र के हितकारी हो। यानी बड़े से बड़े पशु से लेकर के, हिंसक पशु से लेकर के, और बहुत छोटा सा चिंटी भी जो है उसके प्रति भी तुम जो है आत्मभाव रखो, प्रेम भाव रखो। तो क्या स्थिति हो जाएगी कि सब जगह शांति की स्थापना हो जाएगी। यानी चींटी से लेकर के सब जगह, जलचर, थलचर, नभचर, सभी प्राणियों में शांति का वातावरण व्याप्त हो जाए। यदि जो वेदोक्त या उपनिषदोक्त जो ब्रह्म की चर्चा है, उस ब्रह्म में उस प्रकार से आस्था हो जाए। क्योंकि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो मानवतावाद से भी ऊपर उठ करके हैं, वो प्राणी मात्र के हित की सोचते हैं। परंतु जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, जिनकी गहरी आस्था है, उनका कॉन्सेप्ट एक तरफा है। अगर कोई हमारे जैसा है तो ठीक, अगर हमारे जैसा नहीं है तो उसे हम खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, मार देंगे, नष्ट कर देंगे। ये गड़बड़ी है। और इसके कारण से क्या है, उनका जो स्वभाव है वो साधु वाला नहीं है, वो हिंसकों वाला है, राक्षसों वाला, पिशाचों वाला है। उनमें सरलता, विनम्रता, दया, करुणा, प्रेम नहीं है, उनमें क्रूरता है,
दानवता है, हिंसा के भाव हैं। उनके अंदर उदार चरित्र वाली स्थिति नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना नहीं है। वो दूसरे को हृदय से आलिंगन करना नहीं चाहते, लगाना नहीं चाहते। क्यों? कॉन्सेप्ट नहीं है। किसका कॉन्सेप्ट नहीं है? उनका जो ईश्वर है उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उनकी जो मजहबी पुस्तक है उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट होता तो होता, भाई शिक्षाओं में ऐसा होता तो लोगों के अंदर उस प्रकार के भाव होते, वहां है ही नहीं। अगर इसको मुख्य धारा में लाना है इस वर्ग को, तो जिससे ये प्रभावित हैं उसको मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। ये सारे फसाद की जड़ ये हरी किताब है, और जब तक ये हरी किताब नष्ट नहीं होगी, इस किताब की विचारधारा नष्ट नहीं होगी, तब तक मनुष्यों में तो एकता रहने से रही। मनुष्यों को छोड़ो, स्त्रियों को भी छोड़ दो, पुरुषों में ही आ जाए तो बड़ी बात है, बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन हाँ, उनकी आस्था को सैल्यूट है। कट्टरता तगड़ी है, वो कट्टरता कम से कम हम में आ जाए, उतनी आ जाए तो उत्साह बढ़ेगा, जोश आएगा, अच्छी स्थितियां प्राप्त होंगी। तो जो प्रसंग मैं कहना चाह रहा था कि उतनी उनकी लगन है कि वो जान की और माल की परवाह नहीं करते, ये कहना चाह रहा था मैं। उनके वो तथाकथित जो उसका ईश्वर है, जिसको अरबी में अल्लाह बोलते हैं, उसके लिए इतने डेडिकेटेड हैं, जान और माल की उन्हें परवाह नहीं होती, इतने समर्पित हैं। और हमारे यहाँ दुर्भाग्य ये है कि अब पता है पुनर्जन्म होगा, पता है कि अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन कदम बढ़ाने से पहले ही मन जो है गिव अप कर देता है, सरेंडर कर देता है, और पहले जान और माल की पहले चिंता पड़ती है। तो बेहतर फिलॉसफी फिर उन्हीं की है। कम से कम वो पाल तो रहे हैं, तुम्हारे यहाँ तो कृष्ण उपदेश करके चले गए। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा की अमरता का संदेश, कर्म का अद्भुत संदेश उन्होंने गीता में दिया, कह करके चले गए। तुमने उसको धर्म ग्रंथ भी मान रखा है, लेकिन कथनी करनी में भेद है। जब ऐसी बात आती है ईश्वर के पथ पर आगे बढ़ने की, तो वो निष्ठा नहीं दिखाई देती। जिनकी ईश्वर में निष्ठा है और ईश्वर को समर्पित होकर के चलते हैं, हमेशा युग परिवर्तन वही करते हैं। ऋषि दयानंद सरस्वती जी की ईश्वर में गहरी आस्था थी। ईश्वर में गहरी आस्था स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी की हुई, और भी जो हमारे पूर्वज आर्य विचारधारा के प्रचारक, विद्वान, सन्यासी आदि रहे, उनकी अंदर भी ईश्वर के प्रति गहरी आस्था थी। उसी गहरी आस्था का परिणाम ये निकला कि उन्होंने जान और माल की परवाह नहीं की, और जब उन्होंने परवाह नहीं की तभी जाकर के उन्होंने एक इतिहास खड़ा किया, और एक नए एग्जाम्पल, नए उदाहरण उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किए, जिनको करने का सामर्थ्य हर कोई जुटा नहीं पाता था। तो आवश्यकता है कि ये कॉन्सेप्ट हमारे भीतर घुसे, ईश्वर हमारी बुद्धि में ज़्यादा से ज़्यादा आवे, पुनर्जन्म, स्वर्ग की स्थिति और वीर गति से अच्छे लोगों की प्राप्ति, ये हमारी बुद्धि में अगर घुस जाए श्रद्धापूर्वक, तो जो नपुंसकता, कायरता है, किंकर्त विमूढ़ता है, हृदय की क्षुद्र दुर्बलताएं हैं, वो नष्ट हो जाए। और जब ये दुर्बलताएं नष्ट हो जाएं, हृदय की क्षुद्र दुर्बलताएं नष्ट हो जाएं, तो फिर हमारा जान और माल को लेकर के जो डर है, भय, वो निकल जाएगा। जब ये डर और भय निकल जाएगा तो हम उससे लड़ पाएंगे जो वास्तव में ईश्वर का शत्रु है, जो वास्तव में मानवता का शत्रु है, जो वास्तव में सनातन का शत्रु है, जो वास्तव में वेद का विरोधी है। हम उससे लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। ना लड़ पाना और ना जीत पाने के पीछे स्थिति यही है कि हमारी आस्था ईश्वर में नहीं है, जुनून नहीं है, जज्बा नहीं है। और जुनून और जज्बे के लिए चाहिए कि हम प्रगाढ़ आस्था, दृढ़ आस्था ईश्वर के प्रति रखें।
उनके जज्बे और जुनून का कारण है प्रगाढ़ आस्था, दृढ़ आस्था। उन्हें विश्वास है कि जन्नत मिलेगी। अब वो किस खेत की मूली है उससे कोई लेना देना नहीं है। वो वास्तव में कितने गहरे नरक में जाएंगे जिसको वो जन्नत माने बैठे हैं, लेकिन माने तो बैठे हैं, कॉन्सेप्ट तो ठूस ठूस के भरा है, ठूस ठूस के भरा है। अरे तुम्हारे यहाँ तो ये भी लिखा है कि ऐसे ऐसे नरक मिलेंगे। तो नरक से बचने का ही प्रयास नहीं है, स्वर्ग की प्राप्ति की तो बात ही छोड़ दो। ये है प्रमाद हमारा। स्वर्ग और मुक्ति की बात छोड़ दो, हम तो नरक से बचने का भी प्रयास नहीं करते। तो हमसे बड़ा नास्तिक कौन होगा? हमसे बड़ा चारवाक सिद्धांत वाला कौन होगा? विचारणीय बात है कि नरक से भी नहीं बचना चाहते। ब्रह्म के विषय में ऋषि कहते हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम न एमाम विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। मेहता बता रहे हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। बोले ये जो सूर्य है, ये जो चंद्रमा है, जिससे ये हमारा जगत प्रकाशित हो रहा है, बोले ये तो उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। और उसका प्रकाश इतना तेज है कि उसके प्रकाश के आगे इन सूर्य चंद्रमा आदि नक्षत्रों की जो तेजस्विता है फीकी पड़ जाती है, क्षीण हो जाती है, धुंधली पड़ जाती है। इतना अद्भुत प्रकाश है उसका। ये सब के सब ग्रह नक्षत्र जो हैं, प्रकाशमय पुंज हैं, हिरण्यमय स्थितियां हैं, ये तेजहीन हैं, कांतिहीन है उसके आगे। इतना विचित्र है। तो वो इतना विचित्र है, उसके विषय में क्या ही कहें। उसकी ज्योति के पीछे ही सब प्रकाशित हो रहे हैं। वो जो उसकी ज्योति है, अखंड ज्योति है, दिव्य अलौकिक ज्योति है, उसी ज्योति के कारण से ये सब चमकीले पदार्थ, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये आकाश गंगाएं, ये ब्रह्मांड, ये सब प्रकार का प्राणी समुदाय, चराचर, ये सब उसी के कारण से प्रकाशित हो रहा है। वह ब्रह्म जो है सर्वमिदं विभाति, वो सब जगह व्याप्त है। ऐसी आयतें आपको कुरान में मिल जाएंगी, हैं। वहाँ महत्ता बताई गई कि सब अल्लाह के नूर से ही सब चमक रहा है, अल्लाह के नूर से चमक रहा है। वो ऐसा है, वो वैसा है। और वो इतनी निष्ठा के साथ पढ़ाया और सुनाया जाता है कि भीतर घुस जाता है, बुद्धि में घुस जाता है। अभी आप मदरसों के बच्चों को देखो, वो उनको हिंदी नहीं पढ़ना, उनको अंग्रेजी नहीं पढ़ना, उनको संस्कृत नहीं पढ़ना, विज्ञान नहीं पढ़ना। बोले इनको पढ़ के क्या होगा? इनको पढ़ने से जन्नत नहीं मिलेगी, सीधा स्पष्ट बोलते हैं। क्या करेंगे इसको पढ़ करके? पढ़ना है तो दीन पढ़ना है, धर्म पढ़ना है। अच्छा, ऐसा पढ़ने के लिए भेजा किसने? माता पिता ने भेजा। धर्म पढ़ना है, धर्म मुख्य है, ईश्वर मुख्य है, अल्लाह मुख्य है। हम क्या पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं कि तुम ये भेजो पत्थर से चीज़ें कैसे बनेंगी, मिट्टी से चीज़ें कैसे बनेंगी, लकड़ी से चीज़ें कैसे बनेंगी, कागज़ से चीज़ें कैसे बनेंगी, लोहे से चीज़ें कैसे बनेंगी, और किसको क्या बोलेंगे। यानी मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, हमारी एजुकेशन मटेरियलिस्टिक हो चुकी है। सब माता पिता उसी के लिए फोर्स करते हैं कि मटेरियल को जानो, मटेरियल को जानो। एजुकेशन भी वही है, लेकिन वैदिक एजुकेशन में नहीं भेजना चाहते क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बहुत परे है, अलग है। लेकिन एक तरफ इनको देखो, ये मटेरियल में जान ही नहीं रहे, बोल के इनको जान करके क्या होगा, इससे जन्नत मिलेगी क्या? गजब कॉन्सेप्ट है। सही बात है। वो तो नूर को जानना चाहते हैं, इस्लाम को जानना चाहते हैं, दीन को जानना चाहते हैं। कभी कभी निकृष्ट लोगों से भी शिक्षा ले लेनी चाहिए। और कितने डेडिकेटेड हैं, कितना समर्पित हैं ड्रेस कोड को लेकर के, चीज़ों को लेकर के। आप ऐसा ना सोचें कि उपनिषदों में मुल्ले बीच में कहाँ से आ गए। भाई इबादत की चर्चा चल रही है, आस्था की चर्चा चल रही है कि उनकी आस्था देखो, उपदेश हमारे यहाँ भी है, उपदेश उनके यहाँ भी है। एक तुलना करी जा रही है कि हम उपदेशों को कितना ग्रहण कर रहे हैं और वो उपदेशों को कितना ग्रहण कर रहे हैं। बात तो दोनों जगह ईश्वर को मानने के लिए हो रही है ना। हम उसको संस्कृत में ईश्वर बोलते हैं, वो अरबी में अल्लाह बोलते हैं। उसकी एक अपनी दुनिया, हमारी अपनी दुनिया है। हम मानते हैं कि ये दुनिया का करता है, वो मानते हैं वो दुनिया का करता है, जो भी है। पर कम से कम वो डेडिकेटेड तो हैं, समर्पित तो हैं, और जो वचनों पर जो लिखे गए हैं उन पर डेडिकेटेड तो हैं, समर्पित तो हैं। और परिवार में उस प्रकार के संस्कार भी हैं। हमारे यहाँ क्या है ना, वैसे उपदेश हैं
न परिवारों में वैसे संस्कार हैं, न बच्चे वैसे करना चाहते हैं। टोटल उल्टा है, अनगढ़ जैसा है, इधर उधर भागते रहते हैं। तो अगर हम अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो हमारी भी समस्या का यही समाधान है कि हम समर्पित हों, वैसे ही समर्पित हों जैसे अन्य लोग समर्पित हैं, वैसे ही समर्पित हों जैसे हमारे पूर्वज समर्पित थे। ऋषि दयानंद समर्पित थे, ऋषि परंपरा जिस प्रकार से समर्पित रही उसी प्रकार से हमको भी समर्पित रहना चाहिए। और जितने जितने हम समर्पित हो जाएंगे उतने उतने हम आत्मवित और बलवान हो जाएंगे, आत्मवान हो जाएंगे, हमारा मनोबल बढ़ जाएगा। ब्रह्म वेदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वम च प्रसृतम ब्रह्म वेदम विश्वविदम वरिष्ठम। यहाँ पर जो वचन आया मनसा परिक्रमा मंत्र में जो चर्चा है, जहाँ पर 6 दिशाओं की चर्चा है, वही 6 दिशाओं की चर्चा यहाँ पर है। हमने प्राची, प्रतीची, उदीची, दक्षिणा, ध्रुवा और ऊर्ध्वा 6 दिशाओं की चर्चा वहाँ पर करी। और 6 दिशाओं में 6 प्रकार के देव हैं जो हमारी सहायता करते हैं। और वो रक्षण शक्तियाँ, वो 6 देव हैं, वो कहीं ना कहीं किससे इंस्पायर्ड हैं? वो ईश्वर से प्रभावित हैं, ईश्वर के ही कारण से हैं। हम वहाँ उनको नमस्ते करते हैं उस रूप में। तो बस यहाँ पर वही कहा, ब्रह्म वेदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणश्च उत्तरेण। अमृत ब्रह्म ही हमारे सामने है, वही हमारे पीछे है, वही हमारे दक्षिण में है, वही हमारे उत्तर में है, वही हमारे नीचे है, वही हमारे ऊपर है। ओत प्रोतः, यानी हम हैं तो ब्रह्म में, जैसे पूर्व में कहा हम तो हैं ब्रह्म में, पर हम मानते नहीं हैं। हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे भीतर बाहर सब जगह कौन है? ब्रह्म विराजमान है। तो हम हैं तो ब्रह्म में, यानी हम सब में ब्रह्म बसा हुआ है, पर वो वन वे है, एक तरफा है। हम नहीं मानते कि ब्रह्म में हम हैं, हम नहीं मानते, जबकि शास्त्र कह रहा है कि हो तुम, पर हम स्वीकारते नहीं हैं, स्वीकारते नहीं हैं। और स्वीकार करने के लिए प्रोसेस है पूरी, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, आपको भी 2 कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। तो यह संपूर्ण विश्व संसार में जो कुछ भी वरिष्ठ है, सब ब्रह्म की ही ब्रह्म का प्रसार है, उसी का विस्तार है। जो कुछ भी आप बड़ा दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है, बृहद दिखाई दे रहा है, श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है, ये सब किसके कारण से? ब्रह्म के कारण से है। सब उसी का विस्तार है, जो कुछ भी बड़ी हुई चीज़ें हैं सब उसी का विस्तार है, उसी की कृपा से है। तो हम उस ब्रह्म को जाने जो 100 दिशाओं में है, जिसके कारण हमारा प्राण, हमारे मन, हमारी इंद्रियां, हमारा अन्य कार्य करता है। सब जलचर थलचर प्राणियों का व्यवहार होता है, उद्भिज अंडज स्वेदज जरायुज प्राणियों का व्यवहार सिद्ध होता है। सारे ग्रह नक्षत्रों का व्यवहार जैसे सिद्ध होता है। सब प्रकार के रत्न, औषधियाँ, आभूषण, खजाने जो सब उसी में ही आभासित हैं, वो सब उसी में ही प्रकाशित हैं, उसी से ही प्रकट हैं। हम उसको प्रायोरिटी दें, उसको जाने और उसको माने। तो इस प्रकार से बहुत ब्रह्मवादी चर्चाएं यहाँ पर महर्षि अंगिरा ने शौनक के समक्ष कही हैं। अब हम आगे दृष्टा और भोक्ता की चर्चा करेंगे, यानी आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है उन संबंधों पर चर्चा करेंगे, कैसे हम ईश्वर के साथ जुड़ें। अब 'ॐ समय के अनुसार कक्षा को विराम। ओम। 'ॐ 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 'ॐ